Okay, let's start with the next question. Now we will take the 84th question. A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. Following items appear in their balance sheet as at 31st March 2018. A और B बोल रहे हैं पार्टनर्स हैं, 2:1 के रेशियो में इन लोग प्रॉफिट शेयर करते थे. Following items appear in their balance sheet as at 31st March 2018. ये सारी चीज़ें इनके बैलेंस शीट में अपीयर हो रही थी. A's कैपिटल 48,000, B's कैपिटल 30,000, क्रेडिटर्स 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, डेटर्स 20,000, मशीनरी 36,000, स्टॉक 44,000. इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें ये सारी चीज़ें शो कर रही थी. अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पहले बनानी पड़ेंगी. चलिए, पहले आपको इनकी इनिशियल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, पुरानी वाली जो भी बैलेंस शीट है. ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ओल्ड वाली, मतलब एज एट कौन सी डेट को, 31st मार्च 2018. ठीक, तो पहले हम लोग ये वाली बना लेते हैं. इधर एसेट्स, इधर लाइबिलिटीज. देखिए क्या बोला गया है. बैंक बैलेंस 5,000 हमने लिख दिया. बैंक बैलेंस 5,000. कैपिटल्स भी तो हैं. कैपिटल्स ए की है 48,000, बी की है 30,000 यानी 78,000. फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 15,000. फिर डेटर्स 20,000. फिर उसके बाद मशीनरी 36,000. फिर उसके बाद स्टॉक 44,000. अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. आपको कुछ फिगर्स, आपको इधर का देखिए, आप खुद ही देखिए, इधर का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लग रहा है. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर का अमाउंट आ जाएगा आपका 1,05,000, पर इधर 1,05,000 नहीं, इधर कम अमाउंट रहेगा. तो फिर यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा. ठीक, यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी. ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इतना रहेगा. और इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, या लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब कि ये प्रॉफिट वाला ही चीज़ है. ये आपका रिजर्व्स है, जो स्वीट्स होती थी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर्स में, ये वो चीज़ें हैं. ठीक, तो ये छुपी हुई थी, इसमें आपको ये खुद से कैलकुलेट करना था, इसीलिए हमने ये बैलेंस शीट बनाई, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपी होती हैं. चलिए, फिर अब आप करेंगे तो आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. ठीक है, ये बन गई आपकी. अब देखिए, A and B are the partners sharing profit sharing ratio 2:1. और उनकी ये सारी चीज़ें थी, हमने ये सारा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया. इनकी पुरानी बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट है. फिर उसके बाद दे एडमिटेड C into partnership on 1st April 2018 with 1/6 शेयर इन प्रॉफिट. ठीक है, विथ मतलब C को पार्टनरशिप में एडमिट किया गया, उसको 1/6 शेयर दिया गया. ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A एंड B. A और B से इक्वली उसने लिया था. फिर उसके बाद ही ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 18,000 एज
गुडविल इन कैश। कैपिटल ला रहा है 20,000 का और गुडविल ला रहा है 18,000, यानी पीएफजी ला रहा है 18,000 और कैपिटल 20,000। ठीक है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड, ये सारे कुछ रिवैल्यूएशन किए गए थे। आपको बनाने को बोल रहा है ए एंड बी डिसाइड टू हैव, अच्छा अभी आगे की इंफॉर्मेशन पढ़िए क्या कह रहे हैं। ए एंड बी decide to have their capital in proportion to their share in profits। बोल रहे हैं कि ए और बी ने डिसाइड किया कि उनकी जो इस नए फॉर्म अब जो बनेगा, एडमिशन हुआ तो मतलब नया फॉर्म बन गया, पुरानी जो फॉर्म थी वो खत्म होके नई फॉर्म बन रही है, तो इस नई फॉर्म से उनकी जो भी कैपिटल होगी वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगी, विच विल बी बेस्ड ऑन सीज शेयर, सी के शेयर के बेसिस में, मतलब उसके हिसाब से उनके प्रॉफिट शेयरिंग के प्रोपोर्शनेट में होगी। ठीक है। एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल वॉज टू बी विड्रॉन एंड डेफिसिट, अगर एक्सेस है कुछ तो वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, अगर कुछ कमी है तो वो कैश के थ्रू पे कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि कैश अकाउंट आपको खोलना है। बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड गिव द न्यू बैलेंस शीट। आपको पार्टनर्स अकाउंट बनाने को बोला है और बोला है कि न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। तो हमने ये ओल्ड वाली बैलेंस शीट बना ली क्वेश्चन नंबर 84 का। ठीक, अब हमें जो जो बोला है वो बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है। A, B, C, A, B एंड C। ठीक है। और बोला गया है बैलेंस शीट, ये पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2, नई वाली नई फर्म की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल को, इसी के बस जस्ट बाद ही बनाया जाएगा जब वो नया पार्टनर आ गया फर्म में। ठीक है। तभी तो सारी ट्रीटमेंट होती है ना। इधर एसेट्स, इधर लाइबिलिटीज। ओके। और इधर हमारा वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में सारे शेयर्स निकाल लेते हैं कि कौन क्या क्या शेयर में सैक्रिफाइस हो रहा है, क्या नया शेयर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि कहाँ गया क्वेश्चन में, हाँ इक्वली ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको मिल गया है 1:1। ए और बी से इक्वली लेगा, मतलब वो लोग हाफ हाफ शेयर करेंगे सैक्रिफाइस को, तो 1:1। ठीक। आप देखिए ए का शेयर A:B था 2:1। ठीक। अब सी का एडमिशन हुआ तो उसका शेयर था 1/6। अब ये जो ये 1/6 है ये ए से लेगा और किससे लेगा, बी से लेगा, इन 1:1 इक्वली लेगा। ठीक। तो मतलब 1/6 का हाफ ए से लेगा और 1/6 का हाफ बी से लेगा, मतलब ये हो गया 1/12 और इसका हो गया 1/12। ठीक। सेम इक्वल दे रहे हैं ना, इतना ये दे रहा है, इतना ये दे रहा है। तो अब देखिए ए की पहले शेयर कितनी थी 2/3, बी की कितनी थी 1/3। अब ये माइनस कर दिए, अपने में से निकाल के सी को दे दिए, ये अपने में से निकाल करके इतना पोर्शन सी को दे दिया। ठीक। और सी को कितना मिल रहा था 1/6 मिल ही रहा था। ठीक।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LCM 12, ये हो जाएगा 8 - 1 = 7/12, ये हो जाएगा LCM 12, और ये 4 - 1 = 3/12। फिर ये यहाँ पे आपको LCM 12 लेना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/12। ओके, ठीक है। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या बन रहा है, 7:3:2। ये आपकी न्यू रेशियो आ गई और ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। आपने ये वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको यही करना होता है, ठीक। पहले सारे आपको स्ट्रक्चर्स जल्दी जल्दी बना लीजिए, उसके बाद एंड में सबसे पहला काम करिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, ठीक। फिर अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो निकाल लीजिए। ये आपकी न्यू रेशियो वाली वर्किंग हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड। अब यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला नहीं गया है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप वर्किंग नोट में बना लीजिएगा। जब बोला जाए तब आप फेयर में बनाइएगा, नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप ऐसे वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा अब, देखिए क्या बोल रहे हैं, 5% प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। 5% का डाउटफुल डेट्स बनेगा डेटर्स पे। और देखिए पहले यहाँ पे वर्किंग करते हैं हम लोग। डेटर्स हमारे पास कितने हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 20,000 के, ठीक है। 20,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, उसमें से लेस करना है हमको 5% का प्रोविजन बनाने को बोल रहे हैं। तो 20,000 का 5% अगर हम निकालेंगे, 20,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000, ठीक। ये 1,000 आ गया। अब लेस कर दीजिए तो बचेगा इतना, डेटर्स हमारे पास इतने बच रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, और भी कुछ दिया हुआ है। एंड प्रोविजन ऑफ 2% बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट के लिए भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। तो आपने क्लास 11th में ये चीज़ सीखी थी कि जब प्रोविजन बनाते हैं डिस्काउंट के लिए, तो पहले हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स को माइनस करने के बाद ही हमें ये डिस्काउंट वाला प्रोविजन माइनस करना होता है। तो अब इस 19,000 का 2% निकालिएगा आप लोग, लेस करेंगे 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो 19,000 का 2% आ जाएगा 380। तो 19,000 को इससे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18,620। ये एक छोटी सी वर्किंग नोट है जो अभी आपको आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, आपको यहाँ पे प्रोविजन तो दे के नहीं रखा हुआ था, है ना। तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ रहा है पहले तो इसका डाउटफुल डेट्स का। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 1,000। फिर आपको एक और प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था 2% मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। अब क्रेडिटर्स में भी होगा, हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, ठीक है। तो हमने 15,000 लिखा। अब इसमें हम माइनस कर देंगे 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो 15,000 का 2% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 300,
300 हम लोग माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14,700। ठीक है, तो मतलब कितने का प्रोविज़न बनाया? 30,000 का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट में, सॉरी क्रेडिटर्स में हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना? 300। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, तो एसेट हमारे बढ़ रहे हैं तो आ जाएगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है और वो यहाँ पे शो बोल रहा है कि इसको करना है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग का यहाँ आ जाएगा 1000। एसेट होता है और ये बढ़ रहा है ना, पहले नहीं था अभी है, तो मतलब ये न्यू एसेट है एक तरीके से, तो हमारे लिए तो फायदे की बात है एसेट अगर आ रहा है, न्यू एसेट। ठीक, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड, अब बोल रहे हैं 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, तो वो अब आ गई है, ये नई लाइबिलिटी बन गई है, तो नई लाइबिलिटी हमारे लिए नुकसान की चीज़ होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 5000। फिर ये पॉइंट भी हो गया, 1480 रुपीज़ फॉर अक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनके बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम भी शो करना है। अक्रूड इनकम एसेट होता है, ठीक, तो एसेट है तो अब इसको भी शो करना है, यानी एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब एसेट जब बढ़ता है तो हम यहाँ लिखते हैं बाय अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितना है? 1480। फिर उसके बाद ये पॉइंट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट फॉर 6000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इन्वेस्टमेंट को 6000 के इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे पास, ये एसेट्स थे जो कि हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गया था। जब यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना रहे थे तो हम लोग भूल चुके थे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये हमारी एक नई एसेट हो गई, तो यानी कि ये हमारा एसेट साइड बढ़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, फायदे की बात है। ऑल इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट 6000। अब खत्म सारे पॉइंट्स रिवैल्यूएशन वाले। अब क्या करेंगे? सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, आएगा 8780। इधर का करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा बैलेंसिंग फिगर आएगा 2400। ठीक है, अब ये इस साइड है तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक, अब इस प्रॉफिट को ये बांट लेंगे आपस में अपने पुराने ही रेशियो में, तो इसको आप लोग पुराने रेशियो इसका क्या था इन लोगों का? 2:1, तो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 1600 और 800। ठीक, ये हो गया 8780, हमारा ये मिल गया। हमने ये इसलिए बनाया ताकि हमको इसकी वैल्यू पता चल सके। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, सबसे पहला हमें करना होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 48,000 एंड 30,000। ठीक, तो हमने ये लिख दिया 48,000 और 30,000। फिर उसके बाद सी जितना भी कैपिटल लेकर आता है, कितना लेकर आ रहा है? 20,000 कैपिटल ला रहा है, तो सी ने 20,000 कैपिटल लाया। ठीक है,
और गुडविल कितना लाया 18,000। तो बाय PFG ये 18,000 ये आपस में ये A और B बांट लेंगे ना, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में ये 18,000 रुपये बांट लेंगे, यानी 9,000 इन लोगों ने आपस में PFG को बांट लिया। फिर उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट हो रहा था, तो इनके क्रेडिट साइड में ही आएगा। रिवैल्यूएशन कितना इन्होंने कमाया रिवैल्यूएशन में? 1600 and 800। तो ये हो गया 1600 and 800। ठीक, अब देखिए इस पुरानी बैलेंस शीट में पहले से ही एक स्वीट चॉकलेट आपकी जिसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं रिजर्व्स, फ्री रिजर्व जिसे बोलते हैं, ये पड़े हुए थे। तो इसको आपस में ये लोग बांट लेंगे अपने पुराने रेशियो में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? 12,000 को ये लोग पुराने रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि 2:1 में। तो ये आ जाएगा 8,000 और ये 4,000। ओके, अब देखिए, अब आगे का जो स्टेप है एकदम ध्यान से देखिएगा कि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलिए हम वर्किंग नोट में करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, न्यू फर्म मतलब न्यू फर्म क्या हो गई? A, B एंड C, A प्लस B प्लस C की जब फर्म बनी तो वो न्यू फर्म हुई ना। तो उनकी फर्म, इस न्यू फर्म की टोटल कैपिटल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ C's कैपिटल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? C के कैपिटल के हिसाब से हमारी फर्म की कैपिटल क्या है, यही तो सीखा था ना हमने स्टेप्स में। ये देखिए, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यही लिखा मैंने, न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी के शेयर के उल्टा करके। ठीक है, रेसिप्रोकेट करके। तो ये 20,000 कैपिटल लेकर आया था। सी की कैपिटल कितनी थी? 20,000। ठीक, तो इस 20,000 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर को रेसिप्रोकेट करके। सी का शेयर है 1/6, तो यानी कि 6/1 हो जाएगा ये। ठीक, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1,20,000, यानी कि 1,20,000 ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल आई है। ये क्या आया है? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसके एडमिशन के बाद, सी के एडमिशन के बाद न्यू फर्म कहलाएगी ना। तो इसके एडमिशन के बाद उस फर्म की टोटल कैपिटल इतनी है, तीनों की मिला के। इसमें तीनों की मिली हुई है, A, B और C। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है? ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में बोलते हैं डिवाइड द अबव टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये रहा स्टेप 2।
स्टेप 2 जो है, $1,20,000 को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी के न्यू रेशियो में। ठीक, तो ए का कितना है न्यू रेशियो, हमने निकाला था अभी 7/12। ठीक, ए का है 7/12 और बी का है 3/12। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के लिए 1,20,000 इंटू 7/12 और बी को 1,20,000 इंटू 3/12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 70,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30,000, यानी कि अब उनकी कैपिटल हो गई है 70,000 और 30,000। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि ए और बी डिसाइड किए हैं कि अपने रेशियो के हिसाब से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपनी कैपिटल को बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के हिसाब से। तो सी के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल आ गई हमारी 1,20,000। अब इस टोटल कैपिटल में ये दोनों अपने अपने शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इसको अपनी कैपिटल 70,000 करनी है, इसको अपनी कैपिटल 30,000 करनी है। तो हमारे कैपिटल अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो ये वाली अमाउंट्स आएंगी, क्योंकि वो लास्ट में अपनी कैपिटल को ये करना चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है। यानी कि ये 70,000 करना चाहता है और ये करना चाहता है 30,000। ठीक है, और ये सी की तो 20 है ही, वो 20 लेकर ही आया था। अब देखिए, अब इधर की चीज़ों को आप कुछ कैलकुलेट करेंगे तो इधर का देखिए, ए के पहले हम लोग ए के लिए देखते हैं। इधर का 70,000 है और इधर है 48,000, 9,000, 1,600 एंड 8,000। मतलब 70,000 से कम होगा यहाँ पे। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको 70,000 से कम लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 34,000। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा है वही हम लिखते हैं, है ना। तो ये 70,000 है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इतने के डेफिसिट रहेगा। ठीक, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अभी बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक, आगे का देखिए, ए का हो गया। अब बी के लिए देखिए, बी को इधर इतने सारी चीज़ें मिल रही हैं, 30,000, 9,000, 800, 4,000। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43,800। और इधर तो 30,000 ही है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। 43,800 माइनस 30,000 आपको मिल जाएगा 13,800। ठीक है, तो अब देखिए, इधर जो भी अमाउंट लिखते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में आता है ना, तो इसका मतलब है कि एक जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, वो इतना रुपए लेकर आएगा। और क्वेश्चन में आपको दे के रखे थे कि जो भी डेफिसिट होगा वो वो कैश के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट हो जाता है। जो भी बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके आएगा वो ऐसे लिख देते हैं। इधर भी वही केस होगा, टू कैश अकाउंट। अब इधर देखिए, इनकी कैपिटल 70,000 करनी थी, बट इधर कम आ रहा था, तो हमने यहाँ पे लिखा। और कैश अकाउंट मतलब ये इतना रुपए लेकर आएगा, ये कैश फॉर्म में लाएगा।
यानी कि he will bring इतना रुपीज टू दी फर्म, ताकि उसकी कैपिटल 70,000 की हो जाए। मतलब ये डेफिसिट थी, ठीक है, ये डेफिसिट था इतना अमाउंट। अब इधर देखिए, ये डेबिट साइड मतलब इनके कैपिटल अकाउंट से निकल गया, मतलब ये विड्रॉ कर लिया है, मतलब इनके में एक्सेस था, इतना रुपए एक्सेस। इनके में टोटल कैपिटल आ रही थी 43,800, बट होनी चाहिए थी 30,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 13,800 है ये निकाल लेगा, अपना कैश निकाल लेगा। तो ये विड्रॉ कर लिया अपना, मतलब ये सरप्लस था, एक्स्ट्रा पैसा था इसके पास, तो इसने निकाल लिया ताकि इसकी कैपिटल 30,000 हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब यही अमाउंट ही तो हम अगले साल लेकर चलेंगे ना, तो इन्होंने अपने अपने कैपिटल को इस हिसाब से कर दिया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा बैलेंस शीट बनाने को। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या था, बैंक बैलेंस 5 लाख। फिर उसके बाद 5,000 इसमें ऐड हुआ 20,000, वो लेकर आया था कैपिटल। फिर इसमें क्या ऐड हुआ, 18,000 लेकर आया था PFG। फिर इसमें ये 32,000 लेकर आया ए ने, 3,400 लेकर आया ए, 3,400 लेकर आया ए। उसके बाद बी ने विड्रॉ कर लिया 13,800, तो ये माइनस हो जाएगा, -13,800। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 32,600। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, डेटर्स 20,000। अभी हमने ये कैलकुलेशन किया था कहाँ पे, यहाँ पे 20,000 के हमारे डेटर्स थे, हमने लिखा। फिर लेस करना है हमें प्रोविजन, लेस किया हमने 5% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, कितना 1,000, तो हमें मिल गया 19,000। फिर उसके बाद हमने लेस करना था 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यानी कि 380, तो इसको माइनस किया, हमारे पास नेट डेटर्स आ गए 18,620। फिर उसके बाद मशीनरी हमारे पास है 36,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। फिर हमें स्टॉक मिला, स्टॉक का क्या था 44,000, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 के थे, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने यहाँ पे मिला था ना, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। फिर उसके बाद और क्या था, अक्रूड इनकम था, अक्रूड इनकम, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग साफ साफ करिएगा, 1,480। फिर लास्ट में एक इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट 6,000। ठीक, इधर हमारा एसेट साइड हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी थे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 के। फिर उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, कितने हैं 15,000, जिसमें से लेस करना है 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, तो 300, यानी कि
14,700। ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल्स और कुछ नहीं बचा तो कैपिटल ही है अब लास्ट, A, B एंड C। कैपिटल 70,000, 30,000 एंड 20,000। 70,000, 30,000 एंड 20,000, ये आ गया 1,20,000। अब आप जब बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो दोनों तरफ आंसर आ जाएगा 1,39,800। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा on adjustment of capital. Hope you all have understood and keep practicing more and more questions in your notebook, and if you have any doubt kindly ask me. और नेक्स्ट, और ये इसी टॉपिक के साथ हमारा ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे in our next video. Okay, till then stay safe, keep practicing more and more questions and keep studying. Have a nice day. Thank you.